आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सुख मिनटों के, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है दुख सालों के। देखिए, सुख और दुख ये दो अलग अलग रंगों में हमने दर्शाए हैं, जबकि ये जो मिनटों में और सालों में, इन दोनों ही शब्दों को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। सफेद रंग से हम जब भी कोई एक शब्द लिखते हैं, उसका अभिप्राय ज्ञान से होता है, संदेश से होता है, शिक्षा से होता है, जुड़ने से होता है, समझने से होता है। भले ही ये देखिए कुछ दार्शनिक स्थितियां भी है। दार्शनिक स्थितियों का अभिप्राय देखिए, उसके बहुत ही गहरे जो एक दर्शन स्थितियां होती हैं। देखिए, एक होता है दृश्य जो हम अपनी स्थूल आंखों से देखते हैं। फिर मन बुद्धि के स्तर पर जब हम उस पर कुछ अपना एक दृष्टिकोण केंद्रित करते हैं, तो वही स्थितियों के जब हम सूक्ष्म रहस्य समझने लगते हैं। देखिए, जितने भी दृश्य हैं वो तो एक कार्य है, और कार्यों के पीछे जो छिपा हुआ एक कारण होता है, उस कारण विशेष तक जब हम मन बुद्धि के स्तर पर एक शोध की स्थिति को, चिंतन की स्थिति पर पहुंच जाते हैं, वही एक दर्शन की स्थिति है। इसी को ही दार्शनिक भाव भी कहते हैं। इसलिए हमने देखिए सुख और दुख, ये दोनों शब्द देखिए प्रकृति के एक द्वैत की थी। द्वैत का अभिप्राय किसी एक स्थिति विशेष से नहीं, यह द्वैत स्थिति मतलब दो स्थितियां होती है, जैसे गर्मी सर्दी, दिन रात, मान अपमान। ये सभी स्थितियां अक्सर प्रकृति में देखने को मिलती है। भले ही प्रकृति देखिए अपने आप में तो जड़ है, जबकि परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ये क्रियाशील लगती है, परिवर्तनशील लगती है। क्योंकि शास्त्रों में ही प्रकृति के तीन गुणों को जड़ कहा गया है, लेकिन है ये नित्य है। तो देखिए, एक शब्द हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बोलते रहते हैं, सच्चिदानंद। वो तीन गुण जो कि तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये नित्य कहलाते हैं। जबकि आत्मा, जो कि हम सभी आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, ये एक चेतन तत्व है। और आत्मा में तो एक इच्छा शक्ति होती है, इसको ज्ञान स्वरूप कहा गया है। और इच्छा सदा ही देखिए सुख प्राप्ति की होती है, दुख प्राप्ति की नहीं होती। दुख की कभी भी आपके बारे कोई इच्छा नहीं होती। दुख से सदा ही हम निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, और सुख पाने की सदा ही प्रवृत्ति बनी रहती है। और सुख भी हम देखिए बड़े से बड़ा सुख चाहते हैं, और उस बड़े से बड़े सुख में हम दुख का लेश मात्र भी नहीं चाहते। वो अलग बात है कि जब हम माया के सम्मुख होते हैं, अब माया में ऐसा सुख, यानी कि अकेला सुख आज तक किसी भी जीव को, मनुष्य को आज तक मिला ही नहीं, वो संभव ही नहीं है। जबकि अज्ञानतावश मनुष्य मरते दम तक उसी अकेले सुख को ही ढूंढता रहता है, और इसी ढूंढते ढूंढते ही उसकी देखिए मृत्यु आ जाती है। जबकि इस संसार में, इस जगत में ऐसा अकेला सुख है ही नहीं। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को ही देखिए दुखालय नाम से संबोधित किया। और इसलिए हम अपनी चर्चाओं में अक्सर बार बार कहते रहते हैं कि यहाँ संसार में, जगत में, माया में सुख अल्पकालिक है। ये अल्पकालिक सुखों का अभिप्राय रजोगुण के एक आकर्षणों से है। ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये एक अल्पकालिक माने जाते हैं। इसीलिए तो देखिए आज हमने सुख के साथ मिनटों शब्द को जोड़ा है, कोई दिनों से, महीनों से, सालों से नहीं जोड़ा। जबकि दुखों को हमने सालों शब्द से जोड़ा है। इनके पीछे का एक दार्शनिक भाव इसलिए है क्योंकि सुख की आशा भले ही आपकी हमारी एक दिनों में हो सकती है, सप्ताह में हो सकती है, महीनों में ही हो सकती है, लेकिन सुख जब भी मिलता है वो देखिए मिनटों का ही होता है। चाहे आप गंध का सुख लो, चाहे रस का, चाहे रूप का, चाहे स्पर्श का, चाहे शब्द का।
देखिए, इनके बहुत ही सूक्ष्म गहरे अर्थ हैं। हो सकता है आरंभिक स्थितियों में इस बात को स्वीकार करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जैसे जैसे इन सभी स्थितियों पर आप ज्ञानपूर्वक चिंतन करोगे, शोध करोगे, तो आप पाओगे अक्सर ये सभी स्थितियों का बोध तभी होता है जब मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चलता है। परमात्मा के मार्ग पर चलते चलते प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान, जो अक्सर हम प्रतिदिन ही अपनी चर्चाओं में उस पर कुछ ना कुछ अपने विचार रखते हैं। जैसे जैसे वीडियो का नाम होता है, उस रखे गए वीडियो के नाम के अंतर्गत ही हम अपनी चर्चा को एक दिशा देते हैं। आज क्योंकि सुख और दुख 2 शब्द हमने अलग अलग लिए। देखिए, सुख को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि सारा का सारा संसार राशि है, रजोगुनी है। खेल तमाशे मौज मस्ती, ये जितने भी भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये अपने आप में ही देखिए भले ही सुख देते हैं, लेकिन इन सुखों को भोगने वाली आपके हमारे जो स्थूल शरीर की स्थिति है, वो भी देखिए एक समय सीमा के बाद कमजोर होने लगती हैं। और इन सुखों को भोगते समय भी भले ही सुख की आशा, तो देखिए अब जैसे हम भोजन घर पे तैयार करते हैं, तैयार करने में देखिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं, जबकि खाने में कितना समय लगता है। आप रसगुल्ला बनाने में देखिए कितने घंटे लगते होंगे। अब रसगुल्ला खाने में तो उतने घंटे नहीं लगते, वो तो मिनट भी नहीं लगते, कुछ ही सेकंड में ही हम देखिए अपने मुंह के अंदर रखते हैं और बस उसका स्वाद लेते ही वो सुख समाप्त हो जाता है। देखिए, इसके बहुत ही सूक्ष्म अर्थ है। इसी तरह आप अन्य सुखों की भी कल्पना कर सकते हो, चाहे किसी भी प्रकार का। देखिए, गंध रस, अब रस में भी देखिए आप कितने ही प्रकार के पेयजल पीते हो। उनको बनाने में आजकल देखिए गर्मियों का मौसम चल रहा है, हम मैंगो शेक बनाते हैं, बनाना शेक बनाते हैं, जब कुछ और देखिए पदार्थ बनाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को उदाहरण के रूप में केवल इनका एक संदेश लेना है, शिक्षा लेनी है कि बनाने में आपको हमें अधिक समय लगता है, लेकिन पीने में तो देखिए उतना समय नहीं लगता। इसी तरह अन्य सुख भी है। देखिए, ये जो आपका रूप का सुख है, स्पर्श का सुख है, इन सभी स्थितियों में भी आपका यही एक अनुभव मिलेगा। जबकि दूसरी ओर देखिए, ये जो दुख की स्थितियां हैं, ये दुख की स्थितियां आने से पूर्व भी आपको हमें दुखी करती हैं। यानी कि दुख अभी आया तो नहीं, लेकिन दुख की भनक लगते ही, यानी कि दुख का अंदेशा आते ही, या दुख का मन के अंदर एक चिंतन मात्र ही होते ही आप और हम दुखी होने लगते हैं। और जब दुख आता है तो हम दुखी होते ही हैं। यानी कि ये जो दुख की स्थिति है, इसलिए हमने इसको देखिए काले रंग से दर्शाया है। देखिए, कोई भी मनुष्य पाप कर्म करता है, ना तो वो पाप कर्म करने से पहले सुखी होता है, ना पाप कर्म करते समय सुखी होता है। और किए गए पाप कर्म का जब भविष्य में फल आता है, तो फिर देखिए उन प्रतिकूल परिस्थितियों में, उन दंडमय स्थितियों में भी मनुष्य दुखी रहता है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता। किस लिए चिंतन नहीं करता? क्योंकि उसका मन बुद्धि तामसी बन चुकी होती है, जबकि परमात्मा ने तो आपको में ये मन बुद्धि सात्विक दी है। और ये सात्विक मन बुद्धि तभी तक रहते हैं जब हम सत्संग करते हैं। सत्संग करने का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग करते हैं। जबकि कलयुग में ऐसा देखने में आया है कि मनुष्य सत्वगुण का संग करता नहीं है। संग क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सत्वगुण की प्रशंसा ही नहीं करता। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। जबकि मनुष्य रजोगुण की ही प्रशंसा करता रहता है। अन्य मनुष्यों के पास, जिनके पास अधिक रजोगुण है, संसारी सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता आदि उन्होंने हासिल की है, उन्हीं लोगों का ही वो गुणगान गाता है, उन्हीं से ही संबंध बनाना चाहता है। इसलिए उन लोगों से जुड़ने के लिए उनका ही वो गुणगान करता है, प्रशंसा करता है। यानी कि मनुष्य आज रजोगुण के प्रति उदासीन नहीं दिखता, वो रजोगुण के प्रति उत्साहित दिखता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, उसको भोगना चाहता है।
और जिन मनुष्यों के पास वो रजोगुण की अधिकता है उनसे वो जुड़ना चाहता है, उनकी प्रशंसा करता है। यानी कि मनुष्य को रजोगुण के प्रति जो उदासीन रहना चाहिए था, वो उसके प्रति एक प्रशंसा के भाव रखता है। इसीलिए वो मन में, देखिए, मन के स्तर पर बार बार दुखी रहता है, क्योंकि राशि जितने भी सुख भोग है ये अल्पकालिक सुख देते हैं, दीर्घकाल में यही आपको में दुख देते हैं। और जिनके साथ हम जुड़ना चाहते हैं उनके जीवन में भी देखिए यही स्थितियां बनी रहती हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य सोचता है कि अमुक व्यक्ति, धनी व्यक्ति 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में जो उसका उठना बैठना जीवन चलता है वो बहुत ही अधिक सुखी है। लेकिन मानसिक स्तर पर देखिए वो कितना दुखी होगा, इसका आपको में बोध नहीं रहता, क्योंकि ये माया है। माया में दिखने वाली स्थितियां और मन के स्तर की ये अलग अलग स्थितियां होती हैं। जबकि संसार में देखिए सुख जितने भी हैं वो मैंने कहा ना, मिनटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं। जबकि महीनों से, सालों के हिसाब से दुख ही आते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस जगत को ही दुखालय कहा है। और कभी कभी इन स्थितियों पर और मैं अपने विचार रखता हूँ कि बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं तो उन छोटे दुखों में ही सुख की एक हमें एक भ्रम की स्थितियां होती हैं। यानी कि उन छोटे दुखों में ही आपको में एक सुख की एक हल्के स्तर पर अनुभूति होने लगती है, और उस अनुभूति को ही मनुष्य एक सुख का नाम दे देता है। देखिए, ये मैं बार बार पहले ही आरंभ में कहा था, ये सभी दार्शनिक स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य जैसे जैसे गहरा चिंतन करता है तो फिर उसको संसारी सुखों की स्थितियां को हो, ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, शास्त्रों में बार बार कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। यानी कि मनुष्य योनि में आपको में सत्संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। और सात्विक स्थिति मजबूत करते करते आपको एक निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करने का भी प्रयास कर्म योग की स्थितियां हैं। कर्म योग से आगे फिर ज्ञान योग की स्थिति है, फिर भक्ति योग की स्थिति है। यानी कि योग आपका हमें परमात्मा से करना है। ये योग किसका होना है? आत्मा का और परमात्मा का है। देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हम सभी भाई बहनों का स्वभाव क्या है कि हम बड़े से बड़ा सुख चाहते हैं, और उस सुख में लेश मात्र भी हम दुख नहीं चाहते। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना, 99% भी सुख हो, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो 1% का दुख भी है वो शेष 99% के सुखों को भी कमजोर कर देता है, खा जाता है। क्योंकि मन आपका हमारा उस दुख में ही अटक जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, यदि आपके हमारे पाँव में कांटा लगता है, अब कांटे लगते के साथ ही आपके हमारे देखिए शेष जितने भी हम सुख भोग रहे होते हैं वो सब क्षीण हो जाते हैं, ध्यान वहां से हट जाता है। ध्यान कहाँ अटकता है? दुख की ओर। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अक्सर ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन मनुष्य उन पर विचार नहीं करता। ये सभी दार्शनिक स्थिति हैं, क्योंकि जितने भी विषय भोग हैं वो तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपको में एक आकर्षित लगते हैं, सुख दुख की स्थितियां पहचानते हैं। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर जब इनके आपको में एक अर्थ समझ में आने लगते हैं, और जब ये आत्मा के स्तर पर यानी कि कारण शरीर के स्तर पर जब ये स्थितियों का एक ज्ञान पूर्वक आपको में बोध होने लगता है, यानी सुखों का और दुखों का जो पीछे का ज्ञान विज्ञान है, कर्मों की स्थितियां हैं, और आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है। क्योंकि आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्य है। यानी कि आत्मा भले ही संसार में सुख ढूंढे, वो संसार में सुख तभी ढूंढती है जब उसका ज्ञान आवृत होता है। यानी कि ज्ञान आवृत होने का अभिप्राय क्या है कि जब हम विषय भोगों के सम्मुख होते हैं तो ये विषय भोग क्योंकि संसारी हैं, माया के हैं, ये तमोगुण और रजोगुण आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करते हैं।
क्योंकि ज्ञान स्थित रहता है जब हम सत्संग करते हैं, सतोगुण का संग करते हैं। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां तो बंधनदायक है, जो माया से बांधती हैं। यानी संसार के जो आकर्षण है, उन्हीं आकर्षणों में ही उलझाए रखती है, और इसी में ही एक साधारण मनुष्य का जीवन बीत जाता है, या यूं कहो कि बर्बाद हो जाता है। जब मनुष्य सतोगुण की लगाम द्वारा अपने विषय भोगों को नियंत्रित में नहीं रखता, तो ये विषय भोगी कब मनुष्य से कितने पाप कर्म करवाते हुए उसका कर्माशय बिगाड़ देते हैं, और मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य विचार नहीं करता। विचार नहीं करने का अभिप्राय उसकी अल्प बुद्धि है। अल्प बुद्धि का कारण उसका सत्संग की न्यूनता होती है। यानी कि जब सतोगुण का वो संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तब ऐसी सभी राजसी और तामसी स्थितियां स्वाभाविक ही आपके हमारे जीवन में बनी रहती है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए। जब स्थूल शरीर के स्तर पर मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, ये मोहनात्मक स्थितियां मनुष्य का जीवन एक अधोगति की ओर, संसार की ओर उलझाए रखती हैं, और मनुष्य को ज्ञान से विमुख करती हैं। यानी कि मनुष्य फिर ये विषय भोगों की वासनाओं में रात को देरी तक जागता है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त जब जागने की स्थितियां होती हैं, लाभ कमाने की स्थितियां होती हैं, उस स्थिति विशेष का वो लाभ कमा नहीं पाता, क्योंकि वो सोया रहता है। कहते हैं ना, जो जागत है सो भवत है, जो सोवत है सो खोवत है। जब मनुष्य का ज्ञान में स्थितियां नहीं होती, तो फिर दिन में राशि स्थितियां आपको हमें पुनः आकर्षित करती हैं। फिर मनुष्य संसार में ही खोने लगता है, और संसार में मनुष्य जितना अधिक खोता जाता है, अंधविश्वासों में, अज्ञानता में अपनी स्थितियां गुजारता रहता है, तो फिर कब उसके जीवन में तामसी स्थितियां भी बनते हुए उसका कर्माशय बिगड़ता है, उसके संस्कार बिगड़ने लगते हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य को सत्संग करने से रोकती हैं। रोकने का अभिप्राय परमात्मा के सम्मुख होने नहीं देती। जब तक हम परमात्मा के सम्मुख नहीं होते, आध्यात्मिक उन्नति के अपने दरवाजे नहीं खोलते, तो फिर आपके हमारे जीवन में आनंद की स्थितियां बन नहीं पाती। देखिए, जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप सत्ता से जुड़ने मात्र से आपका हमारे जो आत्मा का ज्ञान है वो आवृत नहीं होता, वो अपनी मूल स्थिति में बना रहता है। इसलिए तो कहा जाता है, आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है, जबकि आपके हमारे स्थूल शरीर का, क्योंकि ये तो विषय भोगों का ही एक परिणाम है। माता के गर्भ में इसका जन्म की जो एक प्रक्रिया है, वो उसके पीछे का कारण भोग विषय है। शास्त्रों में भी देखिए इसको इंद्रिय दोष कहा गया, यानी कि स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है। इस सजातीय संबंध पर अंकुश रखने के लिए शास्त्रों में बार बार कहा गया, पशु वृत्तियों से ऊपर उठो। ये पशु वृत्तियों से ऊपर उठने के लिए ही सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति कहा गया है। तो इन सभी स्थितियों पर यदि मनुष्य विचार करता है कि मिले हुए जीवन में ये जो दुखद स्थितियां हैं, जो कि सालों पर आपके हमारे जीवन पर बनी रहती हैं, और भविष्य में भी ये अधोगति की स्थितियां बनाने में ये एक सहायक बनती है, इसलिए मनुष्य को अल्पकालिक सुखों से अपने आप को ज्ञान पूर्वक वैराग्य कराना होगा। और ये वैराग्य मनुष्य का तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता हुआ ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अपनी एक स्थिति बना लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज की वीडियो का नाम ही कुछ एक ऐसा है कि एक साधारण मनुष्य ऊपरी स्तर पर कुछ अलग ही अर्थ लगा लेता है, इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों पर आप स्वयं ही चिंतन करें। वीडियो को एकाग्र भाव से एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का
और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।